राजस्थान की राजनीति में आजकल सियासी खींचतान देखने को मिल रही है। इसके पीछे राज्य के पूर्व सीएम सचिन पायलट के अनशन के साथ प्रधानमंत्री मोदी का दिया गया वो भाषण है जिसको लेकर मुख्यमंत्री गहलोत की राजस्थान कांग्रेस में किरकिरी हो रही है। पीएम के संबोधन के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि सीएम गहलोत को अपनी सफाई देने के लिए सामने आना पड़ रहा है। दरअसल हाल ही में राजस्थान की जनता को वंदे भारत की सौगात देते हुए पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित किया था। इस दौरान पीएम ने राजस्थान की जनता के सामने अपनी बात रखते हुए सीएम गहलोत की सराहना की। क्या कहा पीएम ने, आप खुद सुनिए। गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो दो हाथ में लड्डू है। पीएम के संबोधन के बाद राजस्थान की राजनीति में तरह तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। इस बीच सीएम गहलोत ने इस मुद्दे पर सवाल देते हुए कहा कि पीएम मोदी जी अपने भाषणों में चालाकियां करते हैं, उन्हें मैं बखूबी समझता हूं। जयपुर के राजस्थान कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम बोले कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में इस्तेमाल हुई चालबाजी को समझता हूं। पहले वो मेरे मित्र अशोक गहलोत से भाषण की शुरुआत करेंगे और फिर मेरी सरकार की कड़ी आलोचना करने लगेंगे। राजस्थान सीएम ने मोदी के भाषण के बाद एक ट्वीट में प्रधानमंत्री को टैग करते हुए कहा है कि मैं इन सभी चालों को समझता हूं क्योंकि मैं भी लंबे वक्त से राजनीति कर रहा हूं। इस दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री के द्वारा मानगढ़ में दिए गए उस भाषण पर भी जवाब दिया जब वो अशोक गहलोत को अपने मुख्यमंत्रियों की जमात में वरिष्ठ बताते हुए सराहना किए थे। पीएम के इस भाषण पर राजस्थान सीएम ने कहा, मोदी ने मानगढ़ धाम के कार्यक्रम में खुद ही कहा था कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हमारी जमात में और देश के सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे वरिष्ठ थे। जब मोदी खुद ये बात कह चुके हैं तो उन्हें मेरी एक सलाह माननी चाहिए। पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर देना चाहिए क्योंकि राजस्थान में जब मैंने ओपीएस स्कीम लागू कर दी है तो सलाह मानते हुए पीएम भी उसे पूरे देश में लागू कर दे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी बड़ी शिद्दत के साथ अशोक गहलोत की प्रशंसा किए हों, बल्कि इससे पहले भी उन्हें कई बड़े मंचों से सीएम गहलोत की प्रशंसा करते हुए सुना जा सकता है। इसका उदाहरण पिछले साल राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में मिलता है, जहां भले ही राजस्थान के साथ गुजरात और एमपी के सीएम मौजूद थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने केवल अशोक गहलोत की तारीफ की थी। इसी बखान के बाद पायलट ने सवाल खड़े करते हुए कहा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस से अलग होने से पहले ऐसी ही तारीफ मिली थी। ऐसा न हो कि गहलोत साहब को भी बीजेपी से कोई बड़ा ऑफर मिल रहा हो और वे अपने चक्कर में राजस्थान कांग्रेस को भूल जाएं। पीएम के इसी तारीफे वाले मुद्दे पर राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम के साथ राजस्थान कांग्रेस के कुछ नेताओं का सुर भी सीएम के खिलाफ ही सुनाई दे रहा है। भले ही इस मुद्दे पर अशोक गहलोत अपनी सफाई के जरिए बचने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन राजस्थान कांग्रेस में जारी गुटबाजी की लड़ाई आगामी चुनाव में अलग ही रूप लेती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।